अरे मेरो कन्हैया डर जाएगा। भगवान ने कहा मैया तू कब तक तेरे कन्हैया को बाहर ना निकालेगी? अरे कभी तो बड़ो होएगो, मैं ऐसी धूनी रमाऊंगो कि एक ना एक दिन तेरे कन्हैया के दर्शन करके मानूंगा। मैया ने कहा सुनो महाराज, मेरो इतनो छोटो सो महल नहीं है, यदि तू इस दरवाजे पर धूनी रमा के बैठ जाएगो तो मैं दूसरो दरवाजे खोल लूंगी, क्योंकि मैया का जो महल है वह 84 चौक का है, जिसमें 9 लाख गायें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। इतना बड़ा आंगन है मैया। बाबा तू या दरवाजे पर धूनी रमा के बैठ जा, मैं दरवाजो न खोलूंगी। तो भगवान शंकर उदास हो गए, मैया अब तू जाने और तेरो बेटा जाने, अब मैं ज्यादा जबरदस्ती तो ना कर सकूं। और जैसे ही भगवान वहां से गए, कन्हैया पल्ले में सो रहे थे। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे ही भगवान गए तो कन्हैया ने पल्ले में उआ करके रोना प्रारंभ कर दिया। मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को उठाया और हृदय से लगाया। गोपियों ने पूछा अरे मैया कहाँ भयो, ये लाला कन्हैया काहे को रोवे? मैया ने कहा कि चोखो भलो सोए रहो, जब से यह लाला की कन्हैया की नींद खुली तब से रोवे ही रोवे। बोले मैया हमें तो लगे कि कन्हैया को काहू की नजर लग गई। ये बताओ आपके घर में सवेरे सवेरे कोई आयो तो ना आए? मैया कहने लगी और तो कोई ना आयो, पर एक सापन बारो बाबा जरूर आयो। जाके बिच्छू के कुंडल कानों में लटके और गले में काले नाग और बागांबर बनो मुख वालो, वह गमछा धारण किए दर्शन के कह रहो। मैंने जब से मना करी तब से वो गयो और कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी ने कहा मैया हमें तो लगे भाई बाबा की नजर लग गई, चलो चल करके देखते हैं, अभी ज्यादा दूर ना गए होएगो। सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी ने जाकर के देखा तो भगवान शंकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और गोपी ने हाथ जोड़ करके कहा चल रे योगी नंद भवन में, तो ये मैया यशोदा बुलावत हैं, बाके लाला को नजर लगी है, सुराई नोन उतरावत है। बाबा आप चलो, यशोदा मैया ने आपको बुलाया है, उनके लाला को नजर लग गई है, इसलिए आप चल करके कुछ जादू टोना से उनकी नजर को उतार दो। भगवान ने कहा मैं किसी के घर नहीं जाता। अरे मेरे दर्शन करने से उसका कन्हैया डरता है ना, मैं किसी के घर नहीं जाता। हे बाबा मैं आपके पैर पड़ूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार चलो ना। भगवान ने कहा ये पूछ करके आओ कि हम आएंगे तो दर्शन कराएगी? मैया ने कहा खूब दर्शन कराएंगे, परंतु हमारा कन्हैया चुप हो जाए। जैसे भगवान आए, भगवान को कन्हैया ने देखा और भगवान ने कहा मैया अब इनको हमारी गोद में दे दो। मैया रोने लगी, बाबा या 80 वर्ष की उम्र में हमें कन्हैया का दर्शन हुआ है, इसलिए आप जरा अपने शेष नांग को, काले नांग को परे कर लो, फिर हम आपको दे देंगे। अब जैसे ही कन्हैया को गोदी में दिया भगवान को, तो गोविंद खिलखिला करके हंसने लगे। अब मैया की गोदी में जाते हैं तो रोने लगते हैं और बाबा की गोदी में आते हैं तो हंसने लगते हैं। मैया ने कहा बाबा ये कैसो तेने जादू टोना कर दियो कि तेरी गोदी में जाए करके कन्हैया हंसने लगे और हमारी गोदी में आए करके रोने लगे। इसलिए आप ऐसा करो कि मेरी गोदी में भी आकर के हंसने लगे। भगवान ने कहा इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले जहां पर आप अपने कन्हैया को स्नान कराती हो और उनके स्नान का जो जल बहता है, बस उसी रास्ते में हमारा एक छोटा सा स्थान बनवा दो, आपका लाला कन्हैया कभी नहीं रोएगा। मैया कहने लगी रहे रे योगी नंद भवन में,
ब्रज में बासो कीजे और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। हे बाबा, तू एक स्थान की कहे मैं तेरे लिए 10 स्थान बनवा दूंगी, परंतु मेरो कन्हैया मेरी गोद में आए करके हंसने लगे। तो जैसे ही भगवान ने दिया, ये खिलखिला करके हंसने लगे। भगवान शंकर जी ने चरणों में प्रणाम किया और आज दर्शन करके भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अब भगवान जो है घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ कर दिया है। आज कहते हैं कि एक कन्हैया 1 वर्ष का हो गया और एक लाला 2.5 वर्ष का हो गया। जब 1 वर्ष का बालक हो जाए तो शास्त्र के अनुसार 1 साल में नामकरण करना चाहिए। आजकल लोगों के यहाँ बेटे का जन्म होता है और 1 घंटे में नामकरण हो जाता है। महाराज जी नाम बता दीजिए, प्रमाण पत्र में लिखवाना है। और पहले के समय में 4-4 वर्ष तक नामकरण नहीं करते थे। कोई कलुआ कहता था, कोई बलुआ कहता था। और यशोदा जी बलराम से बलुआ और कन्हैया से कलुआ। वसुदेव जी के मन में भाव आया कि अभी तक दोनों पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ, तो आज वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा कि आप गोकुल चले जाइए और गोकुल में जाकर के जो नंद के पुत्र हैं उनका आप नामकरण करके और वापस आ जाइए, क्योंकि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये गर्गाचार्य जी को पता है और वसुदेव जी को पता है। आज वसुदेव जी के कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य जी को नंद भवन के आगे से निकलते हुए नंद जी ने देखा तो प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आज गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने प्रणाम किया। महाराज कहां से पधारे? गर्गाचार्य जी ने कहा, कहीं नामकरण करना, कहीं यज्ञ करना, कहीं विवाह करना, ये तो हमारा रोज का काम है। जब ऐसा कहा तो नंद बाबा ने कहा, चोखी याद दिलाई महाराज, अभी हमारे घर में भी 2-2 लाला हैं, लेकिन 2 लालाओं में से किसी एक को भी नामकरण संस्कार ना भरा, इसलिए आप दोनों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी हम आपके बेटों का नामकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम विशेष करके वसुदेव जी के कुल आचार्य हैं, और यदि हमने आपके बच्चों का नामकरण कर दिया तो कंस के मन में जो एक शंका है कि आपके घर में 2 बालक हैं, ये वसुदेव जी के ही है, इसलिए वह अवश्य आपके बालकों को क्षति पहुंचाएगा। क्योंकि जन्मदिन मनाया, पूतना आ गई, छठी मनाई, शक्कासुर आ गया, और जन्मदिन 1 वर्ष का मनाया तो तृणावृत आ गया मारने के लिए। इसलिए हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते। क्यों? यधूनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा। सभी संसार के लोग जानते हैं कि हम वसुदेव जी के कुल के आचार्य हैं, हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कहा, हम ज्यादा धूमधाम से नहीं करेंगे, आप गौशाला में पधारो, हम यशोदा से कह देंगे तो धीरे से आप नामकरण कर देना। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी जाकर के गौशाला में बैठ गए। सुखदेव जी कहते, राजन आज नंद बाबा ने यशोदा से कहा कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं, बच्चों का नामकरण करा लो। तो यशोदा और रोहिणी
अपने अपने बच्चों को लेकर के आई, परंतु माताएं चालाक होती हैं। कभी कभी ब्राह्मणों की भी परीक्षा ले लेती हैं कि सच्चे ज्योतिषी है कि झूठे ज्योतिषी। यदि सच्चे होंगे तो सही बात बताएंगे और झूठे होंगे तो पता चल जाएगा। तो रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया और यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया। आई, महाराज को प्रणाम करके बैठ गई और जैसे ही बैठी तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहबो हता। ये जो आपकी गोदी में पुत्र है ये आपका नहीं है, यशोदा से कह रही है। कौन? गर्गाचार्य महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदय गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। हे माता यशोदा, जो आपकी गोदी में पुत्र है ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। ये आपका पुत्र नहीं है। इनके शरीर में बहुत बल होगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा, दाऊ दयाल होगा, बलराम होगा और संकर्षण होगा। ना जाने कितने इनके नाम होंगे। तत्काल यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, अपनी हीरे की माला उतार करके गर्गाचार्य जी के सामने रख दी। महाराज, आपने चोखी बात बताई, ये हमारा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही भगवान रोहिणी की गोदी में थे, गोविंद के मुखारविंद को देखा तो देखते ही इनकी समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होती है जिसमें आपके नेत्र खुले रहे, सांस आपकी चलती रहे और भगवान का चिंतन आप करते रहो, ये ध्यान समाधि। एक होती है त्राटक समाधि जिसमें नेत्र खुले रह जाएं, श्वास बंद हो जाए और भगवान की दिव्य दर्शन की प्राप्ति होती रहे। आज माता ने देखा कि आंखों के पलक नहीं गिरते, सांस बंद हो गई। हे भगवान, ना जाने महाराज जी को क्या हुआ। हमें तो लगता है कि महाराज जी तो पधार गए। अरे पधारना ही था तो मेरे घर में काय को आकर के पधारे। लोग कहाँ कहेंगे कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आकर के पधार गए। दोनों माताओं ने झटकोर लगाई तो एकदम उठ करके बैठ गए। बाबा कहाँ भयो? बोले मैया, जो आपकी गोदी में है एक साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये कहना चाहते थे कि भगवान ने इशारा कर दिया। महाराज, मैं यहाँ बालक बन करके आया हूँ, यदि आपने भगवान मुझे बता दिया तो भगवान की कैसे सेवा होती है सब लोग जानते हैं। 4 चिरौंजी सुबह और 4 चिरौंजी शाम को। और अपन को कहीं पार्टी में जाना हो, निमंत्रण में जाना हो तो भगवान के सामने एक छोटी सी गिलसिया में दूध रख देते हैं और कहते प्रभु अब अकेले आपको क्या चूल्हा जलाएं, हमें तो मालपुआ खाने के लिए निमंत्रण में जाना है, इसलिए आप दूध पी करके काम चलाइए। यदि आपने भगवान बता दिया तो अलमारी में बंद कर देगी मैया, इसलिए मैं पुत्र बन करके आया हूँ, आप कृपा करके हमें पुत्र ही रहने दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, आसान वर्णास्त्रियो हास्यो। हे मैया, वैसे तो ये कई युगों में जन्म लेते रहते हैं, इनके कई अवतार हो चुके हैं, परंतु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णतांगता। पहले इनका श्वेत वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और रक्त पीत और श्वेत को मिला दो तो कृष्ण रंग बन जाता है। इसलिए हे मैया,
हम इस बेटे का नाम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण का मतलब है कर्षयति इति कृष्णा। हर व्यक्ति कृष्ण नहीं बोल सकता। बोलो आप कृष्ण। कृष्ण में जो री लगी है वह भगवान की बंसी का प्रतीक। कई लोग कृष्ण कृष्ण कहते, कई लोग किशन किशन कहते हैं। कोई कृष्णा कृष्णा कहता, कृष्णा कृष्णा। जो कृष्णा कहेगा उसका उद्धार नहीं होगा, जो कृष्ण कहेगा उसका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से माता, इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। इनके कई नाम होंगे। गोविंद नाम होगा, मधुसूदन होगा, दामोदर होगा, गोपाल होगा, ना जाने उनके कितने नाम होंगे। इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। 3 दिन से जो नामकरण संस्कार चल रहा था आज पूर्ण हुआ। गर्गाचार्य जी मैया के चरणों में प्रणाम करके चले गए। सुखदेव जी कहते, राजन अब धीरे धीरे कन्हैया चलने लगे। आज प्रातः काल नंद बाबा यमुना में स्नान करके लौटे और जैसे ही पूजा घर में प्रवेश किया तो आज कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके पूजा घर के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। जैसे ही अंदर घुसने का प्रयास किया तो बाबा ने मना कर दिया, बेटा दूर दूर। बोले क्यों? बोले भीतर न आवे। बोले क्यों? बोले बगैर नहाए पूजा घर में जावे तो कान पक जावे। बोले तो जाकर के कन्हैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।